बर्फ से ढके पहाड़ हो या फूलों की सुंदर घाटियां, ऊंचाई से गिरते झरनों का शीतल बहाव हो या हरियाली की खुशनुमा चादर, भोले भाले दिलों से मुलाकात हो या केमिकल फ्री उपज की बात हो, इन सभी बातों में दोस्तों नंबर 1 पर है भारत देश का सिक्किम राज्य। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक उन सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्लेसेस में से एक है जहां घूमना तो बनता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सिर्फ 2 दिन में आप गैंगटॉक में ऐसी कौन सी 10 इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जिसे आप घूम सकते हैं और उसमें आपको कितना खर्चा लगेगा, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डे 1 की। फर्स्ट डे में आप जिन 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कवर कर सकते हैं वो है सबसे नंबर 1 पे नाथुला बॉर्डर, नंबर 2 पे बाबा हरभजन श्राइन, नंबर 3 पे छांगू लेक, नंबर 4 पर मंदाकिनी फॉल्स एंड मिनी एडवेंचर जिपलाइन और नंबर 5 पे गैंगटॉक रोपवे। दोस्तों आप फर्स्ट डे जो सारी 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस कवर करने वाले हैं ऑलमोस्ट नाथुला बॉर्डर के आने वाले रूट में ही आती है और नाथुला बॉर्डर वाला जो ड्राइव वो सबसे लॉन्गेस्ट ड्राइव मान जाता है गैंगटॉक में घूमने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि आपको पहले दिन अपनी यात्रा जल्दी शुरू कर देनी है। ऑलमोस्ट सुबह के 6 से 7 के बीच में आप अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए, क्योंकि नाथुला बॉर्डर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि इंडो चाइना बॉर्डर है। आप यहाँ पर इंडिया और चाइना दोनों के ही जो अधिकारी होते हैं आर्म फोर्सेस वो देख सकते हैं। बर्फ से ढकी हुई आप यहाँ पे माउंटेन रेंजेस देख सकते हैं। तो इसका ड्राइव ऑलमोस्ट जो है गैंगटॉक से 50 से 60 किलोमीटर्स का है और आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं गैंगटॉक से यहाँ पहुँचने के लिए। इसके साथ साथ मंडे और ट्यूसडे ये बंद रहता है और दिसंबर जनवरी के समय हैवी स्नोफॉल के समय भी ये बंद रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको एक पर्सनल परमिट लेना पड़ता है और वो परमिट आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, या फिर आप जो आपके एजेंट है जिसके साथ आप घूमने जा रहे हैं उनसे बनवाना बहुत प्रेफरेबल रहता है। अगर हम बात करें कि उस परमिट की तो 200 रुपया पर पर्सन इस परमिट का चार्जेस रहता है और इसके साथ साथ जिस व्हीकल में आप जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 व्हीलर ही अलाउड है, 2 व्हीलर अलाउड नहीं है, तो आप 4 व्हीलर के भी यहाँ पे पर्सनल चार्जेस रहते हैं। 4 से 5,000 रुपया आपको एक पर्टिकुलर व्हीकल का यहाँ पर देना पड़ता है। नाथुला बॉर्डर समुद्र तल से 14,000 से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित ये बॉर्डर है, इसलिए दोस्तों इसमें आपको थोड़ा अपना हेल्थ से रिलेटेड भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आके थोड़ा सांस लेने में समस्या हो सकती है। उससे रिलेटेड आपको प्रिकॉशन जरूर लेके यहाँ पे जाने। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है बाबा हरभजन श्राइन, जो कि जब आप नाथुला से वापस आएंगे तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का समय लगता है यहाँ पहुंचने के लिए। पंजाब रेजिमेंट के वीर फौजी जवान कई अद्भुत चमत्कारी शक्तियों को समर्पित है मंदिर, जिन्हें लोग आज एक बाबा के रूप में मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मंदिर है और आर्मी के कंट्रोल में ही है। सेम आप जो परमिट बनाते हैं नाथुला बॉर्डर के उसके साथ आप इसका भी परमिट आपको दे दिया जाता है यहाँ पे एंट्री करने का। चूंकि नाथुला में आपको खाने पीने की कोई भी दोस्तों फैसिलिटी नहीं मिलेगी, इसीलिए जो है आप आते समय बाबा हरभजन श्राइन जो है वहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा आर्मी द्वारा रेस्टोरेंट बनाया गया, वहां पे आप खाने के बहुत सारे बेटर ऑप्शंस है, तो वहां पे आप लाइट रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेस है छांगू लेक, जो कि बहुत ही सुंदर लेक और भव्य लेक में से एक है गैंगटॉक की। आप बाबा हरभजन मंदिर से जब नीचे की ओर आएंगे लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। ये बहुत ही पवित्र नदियों में से मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि भगवान के आंसुओं से बनी हुई लेक है और इसके लिए भी जो परमिट की अगर हम बात करें तो वही परमिट में आ जाता है। अगर आप नाथुला के लिए बनवा रहे तो ये सारी लोकेशंस के लिए परमिट आपको मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस जो है जो आप कर सकते हैं वो है याक राइड। यहाँ पे बहुत ही अच्छी याक राइड होती है। 300 से 500 रुपया पर पर्सन याक राइड के चार्जेस रहते हैं और इसके साथ साथ आप लेक के पास बहुत ही सुंदर सुंदर फोटो भी खिंचवा सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करें तो वो है मंदाकिनी फॉल्स एंड मिनी एडवेंचर जिपलाइन, जो कि ऑलमोस्ट समुद्र तल से 10,000 की फीट की ऊंचाई पर स्थित एक फॉल्स है, जहां पर छोटी सी जिपलाइन होती है। बच्चों के लिए ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक जगह है, क्योंकि ये मिनी जिपलाइन है और बच्चे आसानी से यहाँ पर जिपलाइन का आनंद लेना पसंद करते हैं। 40 मिनट्स की दूरी पे स्थित है ये छांगू लेक से। और इसके बाद जो नेक्स्ट 5th इंपॉर्टेंट प्लेस है दोस्तों वो है गैंगटॉक रोपवे, जो कि एक बहुत ही भव्य और आकर्षक प्लेस है गैंगटॉक में घूमने की। दोस्तों गैंगटॉक रोपवे 15 से 20 मिनट की रोपवे की यात्रा है, जिसमें आप गैंगटॉक की सुंदरता को और भव्यता को निहार सकते हैं।
बेसिकली अगर हम इसकी टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे बंद हो जाता है। और अगर हम टिकट्स की बात करें तो देवराली करके एक जगह है, देवराली मार्केट, वहां पर ये इसका गैंगटॉक के रोपवे का लोएस्ट पॉइंट है, वहां से आपको इसकी टिकट आसानी से अवेलेबल हो जाती है। पर पर्सन 150 से 200 रुपए का चार्जेस रहता है। 3 से 4 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए ये रोपवे फ्री रहती है। इसीलिए आपको प्रयास ये करना है कि जो मैंने आगे की 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस बताए उसको कम से कम आपको 3 या 3:30 बजे तक दिन के पूरा कर लेना है, ताकि आप आसानी से 5 बजे से पहले या 4 बजे से पहले यहाँ पहुंच जाएं और टिकट लेके रोपवे का आनंद ले सके। तो दोस्तों ये तो बात हुई फर्स्ट डे की। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड डे की। सेकंड डे में जिन 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस को आप कवर कर सकते हैं वो है सबसे नंबर 1 पर हनुमान टॉक, सेकंड नंबर पर गणेश टॉक, थर्ड नंबर पर प्लांट कंजर्वेटरी, फोर्थ नंबर पर गोंजांग मोनेस्ट्री, फिफ्थ नंबर पर एमजी मार्केट। दोस्तों ये सारी जो 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ये गैंगटॉक से नियर बाई प्लेसेस में ही ऑलमोस्ट 5 से 10 किलोमीटर की दूरी में, इसलिए आप यात्रा चाहें तो सेकंड डे थोड़ी लेट शुरू कर सकते हैं। सुबह के 8 से 9 बजे के बीच आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली प्लेस है हनुमान टॉक, जो ऑलमोस्ट गैंगटॉक से 30 मिनट्स की ड्राइव एरिया में मौजूद है। आर्मी द्वारा मेंटेन किया गया ये हनुमान जी का बहुत ही चमत्कारी मंदिर माना जाता है और इसका कंस्ट्रक्शन 106 इंजीनियर रेजिमेंट के द्वारा किया गया है, मेंटेन किया गया है ब्लैक कैट डिवीजन के द्वारा। 1968 से आर्मी के कंट्रोल में है। इस मंदिर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात वो है कि ये माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो बहुत ही लंबी यात्रा होने के कारण थोड़ी जो विश्राम करने की जगह थी वो यही थी। यहाँ पर आकर उन्होंने हनुमान टॉक पर आकर ही उन्होंने विश्राम किया था। आरती हर ट्यूसडे को वीकली यहाँ पर होती है। हनुमान जयंती के दिन बहुत ही भव्य यहाँ पर भंडारा लगता है जिसमें 10,000 से और 20,000 लोगों को भंडारे में भोजन करवाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेस है गणेश टॉक। ये भी बहुत ही सुंदर गणेश जी का बहुत ही आकर्षक मंदिर है दोस्तों। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक परिवेश में बना हुआ मंदिर है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर जो सिक्किम की भव्यता और सुंदरता है, जो हरियाली है, ढकी हुई बर्फ से ढकी हुई वादियां हैं, वो सभी आसानी से आपको दिख सकती हैं। और इसके साथ साथ शॉपिंग के लिए बहुत ही अच्छी सॉवरेन शॉप भी है गणेश टॉक के अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट प्लेस है प्लांट कंजर्वेटरी, जिसकी स्थापना 2015 में सिक्किम सरकार द्वारा की गई थी। इस प्लांट कंजर्वेटरी में एंट्री के पर पर्सन 30 रुपए चार्जेस हैं। 5 साल से कम बच्चों की कोई एंट्री फीस नहीं है। बहुत ही सुंदर प्लांट्स की डिफरेंट वेराइटीज का यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है इंफॉर्मेशन के साथ, उनके साइंटिफिक नेम के साथ। आपको इस पूरे प्लांट कंजर्वेटरी में कम से कम घूमने के लिए 30 से 40 मिनट चाहिए। और इसके साथ साथ इस प्लांट कंजर्वेटरी में दोस्तों एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल भी है। दोस्तों प्लांट कंजर्वेटरी से जब आप वापस आएंगे ना तो लाशा फॉल्स रास्ते में आता है, जो वापस से एक जिप लाइन है और थोड़ी लंबी जिप लाइन है। तो एडल्ट लोग अगर जिप लाइन का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो इस फॉल्स में आकर उस जिप लाइन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। 150 रुपीज इसके चार्जेस रहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट प्लेस की, जो है गोंजांग मोनेस्ट्री। ये एक मोनेस्ट्री है जिसमें 10 रुपीज पर पर्सन चार्जेस हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के कोई चार्जेस नहीं। इस मोनेस्ट्री की टाइमिंग है सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे बंद हो जाती है। ये मोनेस्ट्री जो है इससे रिलेटेड आप बुद्धिज्म से रिलेटेड उनकी प्रेयर्स और वहाँ पे बहुत ही सुंदर दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही भव्य मोनेस्ट्री है। इसके साथ साथ इस मोनेस्ट्री में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी है, तो आप लाइट रिफ्रेशमेंट भी कर सकते हैं। जब आप मोनेस्ट्री से वापस आएंगे तो आपको वापस से एक और फॉल्स देखने को मिलेगा, जो कि काफी फेमस गैंगटॉक का फॉल है, जिसका नाम है बागथांग फॉल्स। वहां का व्यू लेके फोटो शूट करवाते हैं और लास्ट डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है एमजी मार्केट, अर्थात महात्मा गांधी मार्केट। ये शॉपिंग के रिलेटेड, फूड की डिफरेंट वैरायटी से रिलेटेड और होटल्स की डिफरेंट वैरायटी से रिलेटेड बहुत ही फेमस मार्केट है। मतलब गैंगटॉक का ये शॉपिंग हब है। यहाँ पर दोस्तों आप डिफरेंट वैरायटी के ब्रांडेड से लेकर लोकल हर तरीके की चीज़ों को शॉप कर सकते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो एरिया है वो नो व्हीकल और नो स्मोकिंग जोन एरिया है, तो आपको अपने व्हीकल को रखते हुए इस मार्केट में एंटर करना है। तो इस तरीके से दोस्तों 2 दिन में मैंने आपको बताई 10 इंपॉर्टेंट प्लेस के साथ साथ 1-2 एडिशनल प्लेसेस भी बताई जो रास्ते में आप देख सकते हैं। अब हम फाइनल टॉक कर लेते हैं, वो है पूरा खर्चा कितना होगा। दोस्तों इन 2 दिनों में आप खाने पीने घूमने सब चीजों से रिलेटेड अगर बात करें तो सिर्फ 4,000 में आप आसानी से ये सभी प्लेसेस को घूम सकते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप 4,000 में ये सभी प्लेसेस को घूम सकते हैं खाने पीने के साथ।
देखिए दोस्तों, अगर आप कम से कम 4 से 5 लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो आप दोनों दिन के लिए पर्सनल अपनी टैक्सी कर लीजिए। छोटी टैक्सी में आप आसानी से आ जाएंगे और उसका पर डे का चार्ज रहता है 4 से 5,000। अगर आप नेगोशिएट कर सके तो 4,000 में भी आपकी बात बन जाती है। तो दोनों दिन के लिए आप 4 से 5,000 रुपए में आप पर डे के हिसाब से ये सारी प्लेसेस घूम सकते हैं। यदि आप 1 या 2 ही पर्सन है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डे के लिए तो आपको नाथुला वाला जो आपको एरिया था उसके लिए आपको टैक्सी करनी, क्योंकि वहां पे 2 व्हीलर नहीं जाता। आप टैक्सी शेयरिंग टैक्सी कर सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। पर पर्सन 800 से 1,000 रुपया उसका खर्चा रहता है। और सेकंड डे के लिए आप चाहें तो आप बाइक या 2 व्हीलर जो है वो किराए में ले सकते हैं, रेंटल ले सकते हैं, जिसका 500 से 700 रुपया ही मात्र एक दिन का खर्चा रहता है। पेट्रोल आपको उसमें खुद भरवाना पड़ता है। एमजी मार्केट हो, चाहे देरोई बाजार हो, चाहे तडोंग हो, यहाँ से आप आसानी से यहाँ पहुंचकर आप आसानी से अपना 2 व्हीलर जो है वो रेंटल ले सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम के थ्रू मेक माई ट्रिप है, चाहे जस्ट डायल है, चाहे sikkim-travelers.com है, चाहे ट्रिप एडवाइजर है, इन सभी ऑनलाइन माध्यम के थ्रू भी आप 2 व्हीलर रेंट में ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पर पर्सन फर्स्ट डे का 1,000, सेकेंड डे का मैक्स टू मैक्स 1,000, 2,000 रुपीज आपके खर्चा हो गया ट्रैवलिंग का। इसके साथ अगर आप खाने पीने की बात करो तो यहाँ पे जितनी भी फूड है कि जितनी भी अवेलेबिलिटी है, आसानी से पर पर्सन 200 से 300 रुपए एक टाइम का आपको खाना आसानी से मिल जाएगा। तो एक दिन का मैक्स टू मैक्स आपको 700 रुपीज का खर्चा आता है खाने का, अर्थात हुआ 1,400 2 दिन का। तो ये हुआ 2,000 प्लस 1,400 अर्थात 3,400। और इसके साथ अगर आप टिकट्स की बात करें सभी लोकेशंस की तो मैक्सिमम 400 रुपए में आपको सभी जगह के टिकट्स मिल जाते हैं। तो देखिए 4,000 में बहुत ही आसानी से 2 दिन में आप गैंगटॉक घूम भी सकते हैं और आसानी से बढ़िया वैरायटी के फूड्स भी खा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। जल्दी मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।